बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा अपनी आफियत के साए में जगह अता फरमाए, आमीन। इरशाद रब्बानी है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफ़त पैदा होगी। रोज़े का बुनियादी मकसद तकवा की सिफ़त पैदा करना है। अगर पहले से तकवा है तो उसको मज़ीद नशोनुमा देना है। तकवा एक नो मुस्लिम या आम मुसलमान के लिए जिस कदर ज़रूरी है, उतना ही एक आलिम या वलीउल्लाह के लिए भी अहम है। तकवा की कोई हद या इंतहा नहीं होती। मौत के आखिरी लम्हे तक और ज़िंदगी के हर लम्हा में इसका होना लाजमी अमर है। कुरान पाक में तकवा का लफ्ज़ 15 मरतबा आया है। इबादत हो या मामलात, सब की बुनियाद तकवा पर ही है। तकवा के मानी अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए कोई अमल करना, अल्लाह ताला की नाराज़गी के खौफ से कोई नापसंदीदा काम छोड़ देना, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए नफ्स पर सब्र करना, अपने ज़ाहिर और बातिन को बेहतर से बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करना। जिस तरह इंसान का बदन लिबास ही से जीनत पाता है, उसी तरह तकवा से रूह मुज़य्यन होती है। रूह की जीनत का एक मुकम्मल तरबियती कोर्स रमज़ानुल मुबारक में कराया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में तकवा पैदा करने के दो वाज़ेह मकासिद हैं। गुज़िश्ता 11 महीनों में जो कमी कोताही हो गई उसको ख़त्म करके इस्लाह करना और आइंदा 11 महीनों के लिए नया कुछ सीखना, नेकियों में सबकत के लिए ताज़ा दम होना। रोज़ा इंसान के बातनी और साफ़े हमीदा की इस्लाह और नशोनुमा का नाम है। नाजरीन, आपको अमल बताते हैं। ये अमल आपने रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना दिन में 5 बार यानी हर नमाज के बाद सिर्फ 33 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में, आपके कारोबार में वुसअत, बरकत और तरक्की होगी। आपने करना यह है कि जब भी आपने नमाज पढ़नी है तो फ़र्ज नमाज अदा करने के फौरन बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर अव्वल किसी भी मिकदार में दुरूद इब्राहिमी, नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, इस आयत मुबारका को 33 मरतबा पढ़कर अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल और इस मुबारक घड़ी की बरकत से अल्लाह पाक आपकी दुआ को आपके हक में कबूल फरमाते हुए आपके रिज़्क में, आपके मालो जान में और आपके कारोबार में वुसअत, बरकत और तरक्की अता फरमाएंगे। ये अमल नहायत ही आसान और मुख्तसर अमल है और ये अमल आप गैर रमज़ान में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रमज़ान की इन मुबारक सातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी सफ़ात, उसके अस्माए मुबारका के साथ खुसूसी तौर पर पुकारा जाए और दिन में 5 मरतबा पुकारा जाए तो वो अल्लाह वैसे भी इस माह मुबारका में बंदों की ज़्यादा सुनता है। तो इस माह मुबारका की बरकत से आपकी सुनेगा और आप जो भी उससे मांगेंगे वो आपको ज़रूर अता फरमाएगा। नाजरीन, ये था हमारा आज का अमल, आज का वजीफ़ा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस अमल को खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ और ख़ास तौर पर अपने सोशल अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद दूसरे मुसलमान दोस्त अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उनके दिल से निकली दुआओं में मुझे भी और आपको भी पूरा हिस्सा मिल सके। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।